अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का विज़िट है I-12 के बारे में। ड्यू हो चुका था आज का विज़िट क्योंकि काफ़ी टाइम से I-12 नहीं गया हूँ मैं। I-12 के अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। जिस सब सेक्टर को मैं अच्छा समझ रहा था उसके ऊपर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिसको मैं इग्नोर कर रहा था वो आज पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ I-12 4 और 3 की। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा I-12 में कुछ मसाइल भी लाजमी मौजूद हैं, आज उनको भी हाईलाइट करते हैं और इसकी करंट प्राइसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो आज हैं दोस्तों, आज सेक्टर I-12 का विज़िट करते हैं, इसलिए आप मेरे साथ रहिएगा। अभी सूरत हाल ये है कि मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। इस तरफ हमारे I-12 3 है और इस तरफ है I-12 4। यहाँ से ज़रा स्ट्रीट्स के अंदर चलते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि इन स्ट्रीट्स की क्या कंडीशन है। ये 40-40 फुट की सारी गलियां हैं I-12 की पूरे की, और उसमें फिर यहाँ आगे ये कुछ मशीनरी शुरू में ये खड़ी नज़र आ रही है हमें। यही मशीनरी है जो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं ये लोग। और ये गलियाँ तकरीबन नीचे से तो सारी ये क्लियर हैं, ये सरफेस नीचे इनकी बना दी गई है। असल में यहाँ मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जो 4 है I-12 4 वो बहुत ज़्यादा लेवल सेक्टर है। ये आप देख रहे होंगे कि पूरी गली एंड तक बहुत ज़्यादा लेवल, और इसी तरह से यहाँ इस साइड पे जो प्लाट्स होंगे इस गली के अंदर वो भी इसी तरह सारे की सारी जगह लेवल है। तो 4 को मैं इसलिए क्रेडिट दूँगा कि तमाम तर जो इसके सब सेक्टर्स हैं 1, 2 और 3, उन सब में से अगर सबसे ज़्यादा हाइट पे और लेवल सेक्टर है तो वो यही 4 ही है। यहाँ से अगर हम देखें तो I-11 की जो छतें हैं घरों की, वहाँ उस लेवल पे हमें नज़र आ रहा है कि ये हाइट है और नीचे उनकी छतें तक नज़र आ रही हैं I-11 के घरों की। लेकिन कुछ एंड पे जो प्लॉट्स हैं वो यहाँ डिप्रेशन में है, नीचे इनमें बेसमेंट्स बनेंगी। ये वो एरिया है जो रेलवे ट्रैक के साथ इस साइड से I-11 के साथ लग रहा है। तो ये 4 के बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ मैं। लास्ट के अंदर मैं देख रहा हूँ कि कुछ एरिया जो है इसका जो प्लाट्स हैं वो डिप्रेशन में होंगे, गलियाँ लेवल हैं और इनमें ये बेसमेंट्स बनेंगी। जैसे ये एक रो है, ये एक लेन है, इसी तरह से अगली लेन के अंदर भी इसी तरह की पोजीशन है कि वो भी डिप्रेशन में है। ये बिल्कुल लास्ट वाला एरिया इसको आप, लेकिन फिर भी जब भी आपको प्लाट परचेज़ करना हो किसी भी जगह पे तो आप प्रैक्टिकली आकर लाजमी देखा करें कि मौके पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि नक्शे के अंदर सारी चीज़ें, सारे प्लॉट्स और गलियां लेवल नज़र आ रही होती हैं। आपको देखना ही होता है कि अंदर जाकर मौके की क्या सूरत हाल है और वहाँ पे क्या कंडीशन है। ये रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ I-11 सेक्टर। ये बिल्कुल लास्ट वाली गली में मैं एंटर हो चुका हूँ इस टाइम, और यहाँ से फिर ये एंड होता है सेक्टर का। और यहाँ पर जो 25-50 का प्लॉट है वो तकरीबन 88 लाख से लेकर 1 करोड़, और 30-60 का प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख से स्टार्ट होकर तो 1.5 करोड़ तक मिलता है। तो यूँ इसकी प्राइसेस भी थोड़ी सी रीज़नेबल हैं बाकी तीनों सब सेक्टर्स की निस्बत। और लोकेशन वाइज तो मैं कहूँगा कि 2 और 3 ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन अगर डेवलपमेंट के हिसाब से देखा जाए या इसकी फ़िज़िकली इसकी लेवलिंग देखी जाए तो फिर ये ज़्यादा अच्छा है। हालांकि इस साइड पे IJP रोड लगता है और IJP के साथ फिर आगे पिंडी का सारा एरिया है। तो ये वाला एरिया पिछले जितने सेक्टर्स हैं I-8 से लेकर I-9, 10 और 11, तो IJP के साथ जो जितना एरिया आ रहा है उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन यहाँ पर ज़रा केस इसलिए डिफरेंट है कि लोकेशन वाइज तो 2 और 3 बेहतर हैं, बल्कि बहुत खूबसूरत हैं। साथ आगे कश्मीर हाईवे के लिए सिर्फ 2 किलोमीटर आपको सफ़र तय करना पड़ता है। लेकिन अगर एरिया देखा जाए तो 4 ज़्यादा एरिया वाइज ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा लेवल है। इसलिए मुझे उम्मीद यही है कि 4 के अंदर सबसे पहले आबादी आना शुरू होगी और यहीं पे लोगों ने मकान बनाना स्टार्ट करने हैं। 4 पूरे को मेरा इरादा ये है कि आज विज़िट करें और आपको पता लग जाएगा कि 4 में मैं क्यों ज़ोर दे रहा हूँ कि आप इवन अगर जेन्युइन परचेज़र हैं जिन्होंने घर बनाने होते हैं तो वो 3 में से भी बेच कर 4 में आ जाएं। 4 सबसे ज़्यादा हाइटेड और लेवल सेक्टर होने की वजह से यहाँ मुझे ये लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जल्द लोगों ने मकान बनाना स्टार्ट कर देने हैं।
और 3 में देख रहा हूँ कि नीचे डेप्थ में है सारा। यहाँ से क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वो नीचे करके सारा उसकी जो गलियाँ भी हैं वो भी नीचे करके निकाली गई हैं। यहाँ ये वाला एरिया जो था यहाँ पे पहले बस्ती थी, ये आप देख रहे होंगे कि ये मकान उसको बस्ती सारी खाली करवा ली गई है इस साइड से। ये भी यहाँ अब रह कोई नहीं रहा, गिरा दिया गया है इसको, इसका ज़्यादातर हिस्सा घर का। और ये अंदर फिर इसी तरह ये एक गली है, इसमें भी तमाम तर प्लाटिंग जो है वो लेवल है। ये सारा ये अब चलते हुए हम इस साइड पे आ गए हैं, जिस साइड पे आगे I-12 शुरू होता है, ये 1 वाला एरिया होगा सारा। सामने हमें हाई टेंशन जो लाइन है वो नज़र आ रही है। इस साइड पे भी ये गली है एक, यहाँ इस तरफ से ये भी लेवल गली है। तो मुझे ये लग रहा है कि तकरीबन 80% के करीब जो सेक्टर है I-12 वो सारा लेवल है, बल्कि लेवल नहीं कहना चाहिए इसको, मैं कहूँगा कि हाइटेड है। आपका मकान दूर से नज़र आ रहा होता है, जब हाइट पे जो एरिया हाइट पे होता है तो वो वाला एरिया सारा, वहाँ के मकान जो हैं वो दूर से नज़र आ रहे होते हैं। तो ये वही वाला सीन होगा कि ये काफ़ी हाइट पे होगा। 1 क्योंकि एक बहुत बड़ा सब सेक्टर है, 1 तकरीबन I-12 का 40% एरिया के ऊपर 1 ही है खाली। और 1 में फिर मिला जुला रुझान है कि 1 का कुछ एरिया तो बहुत खूबसूरत है, लेवल है, इसी हिसाब से वो कॉस्टली भी है, उसकी प्राइस ज़्यादा है। लेकिन उसमें अक्सर एरिया ऐसा भी है जिसमें डिप्रेशन के अंदर हैं प्लाट्स, और कुछ एरिया स्टार्टिंग में जो IJP रोड के साथ आ रहा है, ये वो वाला एरिया है IJP रोड वाला जहाँ पे मरकज़ का एरिया भी आता है, कि वहाँ पर CDA पहले जो सेक्टर्स का गन था, कूड़ा करकट था, वो फेंका करता था। और वहाँ पे अंबार लगे हुए हैं इस टाइम भी, गलियाँ तो बन गई हैं सारी, लेकिन कूड़ा उसी तरह से पड़ा हुआ है। ना जाने कि किस जगह पे, क्योंकि वो पहले खाइयाँ थी बहुत ज़्यादा, और उनकी वजह से अब वो खाइयाँ भर दी गई हैं। और जब गलियाँ निकली हैं तो हो सकता है कुछ प्लाट्स ऐसे भी हों जो प्रैक्टिकली डेप्थ में हों। इसी तरह से ये वाला 1 के साथ जो एरिया, ये एरिया वो है जो एक साइड से 3 के साथ लग रहा है और एक साइड से 1 के साथ। यहाँ पे भी अभी अफ़गान बस्ती उसी तरह से बैठी हुई है। मुमकिन है इनको भी टाइम दिया गया हो, लेकिन बहुत टाइम हो गया है कि इसको भी अभी खाली नहीं कराया जा सका। ये बिल्कुल उसी तरह से अभी तक बैठे हुए हैं लोग। जबकि 1 का ये वाला एरिया जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसको ये अलबत्ता पूरा ऑपरेशन के बाद यहाँ पे खाली हो चुका हुआ है, एक मस्जिद बकाया है, बाकी सारा जो बस्ती थी उसको मस्मार कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे अभी जो अफ़गान बस्ती है उसकी तरफ CDA ने उसका रुख नहीं किया, अफ़गान बस्ती का। एक चीज़ जो मैं समझने से बिल्कुल कासिर हूँ कि CDA इन बस्तियों को क्यों नहीं छेड़ रहा। हालांकि इलीगली सारे बैठे हुए हैं, ये वही वाले लोग हैं जो पहले I-11 सेक्टर के अंदर बैठे हुए थे, मेट्रो कैश एंड कैरी और सब्ज़ी मंडी के सामने, वही वाले लोग यहाँ पे आके आबाद हो गए हैं। कुछ बस्तियाँ लाजमी गिराई हैं CDA ने, जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी कि बहुत सारी बस्तियाँ गिरा दी गई थी, लेकिन बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हुए हैं आज भी CDA वाले, कि उसके बाद CDA ने कोई एक घर भी नहीं गिराया होगा। बिल्कुल उसी तरह से वो लोग अभी तक आबाद हैं उन जगहों के ऊपर। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि CDA को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। अब मसाइल यहाँ पे 2-3 तरह के आ रहे हैं। एक तो ज़ाहिर है डेवलपमेंट के अंदर इनको दिक्कत हो रही होगी, जो कि पहले ही सुस्त रवि से डेवलपमेंट हो रही है I-12 सेक्टर की। न जाने किस तरह से ये पोजीशन देंगे फरवरी के अंदर भी। दूसरे एंड पे देखा जाए तो यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जिनमें अलॉटीज़ आते हैं, उसके अलावा जिन्होंने प्लाट परचेज़ करने होते हैं वो विज़िट करने आते हैं, डीलर हजरात आते हैं, तो तीनों तरह के लोग यहाँ पे लुट कर वापस जाते हैं। यहाँ अंदर इन्हीं बस्तियों के अंदर ये अफ़गान लोग जो हैं, ये गन पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वारदातें यहाँ पे हो चुकी हैं लोगों के साथ। इवन यहाँ तक कि गोलियाँ भी मारी हैं लोगों को इन्होंने। स्नैचर्स हैं, चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं, मोबाइल से लेकर गाड़ियाँ, और वो सारे के सारे क्रिमिनल इसी जगह पे बैठे हुए हैं, इन्हीं बस्तियों के अंदर बैठे हुए हैं। और CDA को और पुलिस को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर ये लोग किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके बावजूद इंतज़ामिया बिल्कुल सोई हुई है। मैं कहना चाहूँगा कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर एक्शन लिया जाए तो ये बस्तियाँ, अफ़गान बस्तियाँ यहाँ से फिल फोर रिमूव होनी चाहिए और यहाँ से इनको भगाना चाहिए,
क्योंकि ये लोग मसाइल पैदा कर रहे हैं, ना सिर्फ सेक्टर के अंदर बल्कि यहीं से ये लोग बाहर जाकर भी वारदातें करते हैं और बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं ये लोग। तो ये तो थी I-12 की आज की वीडियो, जिसमें कुछ चीज़ें थी जो डिस्कस की हमने। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी किस्म की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके लिए दोबारा मैं आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।